नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों तथा विधवा हुई महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की। प्रदेश में अब तक 1,91,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। बीकानेर में मोबाइल वैन के माध्यम से भी टीकाकरण शुरू। देश में कोविड के सक्रिय मामलों और नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी। प्रदेश में भी सक्रिय मामलों की संख्या 9,000 से नीचे आई। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, बाल मजदूरी रोकने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित। आज से मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 080461-10007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों और पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों की मृत्यु होने अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक पर 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। इनकी 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क दी जाएगी। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते में प्राथमिकता दी जाएगी। ये सभी सहायता पीएम केयर्स के अतिरिक्त होंगी। इसी तरह कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं को 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्हें 1,500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा इन महिलाओं को उनके हर एक बच्चे के लिए 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। विद्यालय की यूनिफॉर्म और किताबों के लिए हर साल 2,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल पर राजस्थान से अब तक 700 ऐसे बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25,87,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिन में 10,81,000 वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस बीच देश में अब तक 24,96,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 34,33,000 से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। देश में कोविड के सक्रिय मामलों और नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल सक्रिय मामलों की तुलना में वर्तमान में रोगियों की संख्या केवल 3.68% है और इसमें लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 40,000 से अधिक की कमी दर्ज की गई है। इधर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 9,000 से भी कम रह गई है। कई जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 100 से कम है। पिछले 24 घंटों में जयपुर जिले में महज 55 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य कोविड टीकाकरण में शुरू से ही अव्वल चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,91,38,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल जयपुर जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 1,35,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया, जबकि लक्ष्य 1 लाख टीकों का ही था। श्री शर्मा ने बताया कि अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 31 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राजस्थान में अब तक 1,91,38,753 लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है। उसमें से फर्स्ट डोज के रूप में 1,56,77,916 व्यक्तियों को और दूसरी डोज 34,60,837 व्यक्तियों को लगाई गई है। एक दिन में जयपुर जिले में 1,35,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जो कि बहुत ही शानदार उपलब्धि है। अजमेर में भी हमारी ये उपलब्धि शानदार रही, राज्य के अन्य जिलों में भी। शुरू से राजस्थान ने वैक्सीनेशन के बारे में बहुत शानदार तैयारी की। आगे भी जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, ये वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में बदस्तूर जारी रहेगा। डॉ शर्मा ने टीकाकरण में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और उनकी टीम को बधाई दी। बीकानेर शहर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 64% लोगों का टीकाकरण अब तक हो चुका है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि वहां अब प्रमुख स्थानों पर मोबाइल वैन के जरिए टीकाकरण किया जा रहा है। बड़े एरिया जहां भीड़ रहती है, बस स्टैंड है, ऐसी जगहों पे मोबाइल कैंप लगाएंगे और वहीं पे ही लोग जो कन्वीनियंटली अपने आप को वैक्सीनेट करा सके, उसकी तर्ज पे आज 3 वैन शुरू की गई है। अलग अलग क्षेत्र में जाके खड़ी हो रही है। अभी तक मुझे बताया गया कि इस वैन ने लगभग 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिए। तो हम देख सकते हैं कि अगर 3 वैन पूरे दिन में अगर एक वैन 200 करती है, 600-700 लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो इस संख्या को और बढ़ाएं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर के श्रोता धर्मपाल भारती का यह संगीतमय संदेश। दूरी बना के जीवन काट लो, किसो हाथ ना मिलाओ रे। दूरी बना के जीवन काट लो, जे जरूरी तो ही मंदिर न जावड़ो। मुंह पर मोटी पाटी बांधो रे, सोतो घेर घरे जावड़ो। पानी सुने सुतो रे, घना दिना को बंधन है नहीं, समझो सगड़ा भाई रे। घना दिना को बंधन है नहीं। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड का टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए नई प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है। इस अवसर पर प्रदेश में कई जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में बाल श्रम रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। श्रम विभाग के शासन सचिव डॉ नीरज के पवन ने जयपुर में 2 जागरूकता कारवां रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से
जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें स्काउट गाइड ने बाल श्रम से जुड़े कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी दी। धौलपुर में एक बैठक में जिला कलेक्टर ने बाल मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीकर में लायंस क्लब की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ। टोंक में बाल श्रम मुक्त टोंक अभियान की शुरूआत की गई। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में समाज सेवी संगठनों ने बच्चों को जरूरी सामान वितरित किए और बाल श्रम निषेध दिवस मनाया। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिए जाते हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण का काम समय पर करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उन विषयों पर अपने विचार आमंत्रित किए हैं जिनके बारे में लोग बातचीत करना चाहते हैं। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क में वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नए सोलर सिस्टम वाले ट्यूबवेल और पानी के कुंडों सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। 886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सरिस्का अभ्यारण्य में 23 बाघ बाघिन हैं। इसके अलावा 500 से अधिक पैंथर, नीलगाय, बारहसिंगा, हिरण, भालू सहित कई अन्य वन्य जीव हैं। सरिस्का के मुख्य वन संरक्षक आरएन मीणा ने बताया कि सरिस्का में 10 ट्यूबवेल सोलर पैनल सहित लगाए जाएंगे। इनसे साल भर वन्य जीवों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम करौली जिले के टोड़ा भीम और हिंडौन ब्लॉक में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। साथ ही करौली जिला मुख्यालय के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले भी निगम जिला अस्पताल को 40 लाख रुपए की राशि का सहयोग दे चुका है। इससे जिले में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और रात का तापमान 28 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने से तेज हवाओं और कहीं कहीं बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग ने कहा है कि आज कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने कोटा, भरतपुर तथा बीकानेर संभाग के कई जिलों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 4-5 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू की गई है। आयुष मंत्रालय के अनुसार इस ऐप का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाना भी है। इसके साथ ही सामान्य योग प्रोटोकॉल के विभिन्न पहलुओं पर आधारित एक श्रृंखला आज से शुरू की जा रही है, जिसे डीडी इंडिया चैनल पर 21 जून तक हर शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों तथा विधवा हुई महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके लगाए गए। बीकानेर में मोबाइल वैन के माध्यम से भी टीकाकरण शुरू। देश में कोविड के सक्रिय मामलों और नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में भी सक्रिय मामलों की संख्या 9,000 से नीचे आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा बाल मजदूरी रोकने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज से मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।